जी, अभी जैसे जब किसान कानून जब लागू करने की बात आई थी, एक लंबा किसान आंदोलन चला, सरकार बैकफुट पर आई, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष, क्योंकि अभी बजट सेशन परसों से ही शुरू हो जाएगा और विपक्ष इसको लेकर शोर मचाएगा, लगातार कांग्रेस इस पर बोल रही है, तमाम विपक्षी दल ने भी बोलना शुरू कर दिया है, तो जाहिर-सी बात है कि बजट सेशन में इसको लेकर हंगामा, हो-हल्ला होगा। तो क्या जो आप बात कह रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि आम आदमी के समझ के परे हैं ये सब बातें, तो क्या विपक्ष आम आदमियों तक ये बात पहुंचाएगा? क्या सड़क पर उसको लेकर उतर सकता है? क्योंकि इसमें एक तरीके से सरकार को बेनकाब करने का मौका एक बार फिर से विपक्ष को मिलेगा। तो क्या ये इशू आप लंबा चलता हुआ देखते हैं या फिर हो सकता है कि कुछ समय तक के लिए बजट सेशन में इसको लेकर शोर मचेगा और बात फिर दब जाएगी? देखिए, ये जो आपने किसानों का मुद्दा कहा ना, तो हमारे देश का वोटर जो है वो किसान है, बड़ी बड़ी संख्या में। और किसान अपनी बात को तो समझता है, तो इसलिए सरकार डर गई। उसको लगा कि चुनाव पर इसका असर होगा, तो इन्होंने उन कानूनों को वापस कर लिया। लेकिन ये जो शेयर मार्केट और ये बहुत लिमिटेड लोगों के हाथों में होता है, और लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। आपके खजाने से इतना पैसा चला गया, और जाहिर सी बात है कि उसकी भरपाई कैसे करेंगे? जीएसटी 24% देंगे कुछ चीजों पे, और भी बढ़ा देंगे, और भी नई नई चीजें निकाल के रोज उसमें कुछ जोड़ दी जाती है कि ये भी, इस पर भी जीएसटी लगे, उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो सरकार वसूली जो है अपने तरीके से जो है वो करती रहती है। ट्रेनों को देखिए, सारी ट्रेनें जो है उनके टिकट की कीमत बढ़ा दी गई, बिना किसी घोषणा के नाम बदला गया, नई ट्रेन आई, नया रेट कर दिया, और कहीं कुछ बोल नहीं सके। तो जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, वो उस पर भी चर्चा नहीं हुई। रही बात विपक्ष की, तो वो संसद में हंगामा या हो हल्ला जो है अब एक नियमित काम बन गया है। ये नहीं होता तो किसी और मुद्दे पर हंगामा ही होता। तो ये हंगामा होगा, अखबारों में छपेगा, मीडिया पर थोड़ी बहुत चर्चा हो जाएगी, और चर्चा के बाद इसके बाद जो है ये फिर जो है डूब जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इसको अभियान के तौर पर लेकर चले तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ, हालांकि उस मामले में भी कुछ मिला नहीं, बोफोर्स को लेकर के वीपी सिंह ने देश भर में एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश की। अब वो उनका आरोप सही था कि नहीं था, मैं नहीं जानता, क्योंकि राजीव गांधी के सरकार के समय की बात है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी आई, 8 साल से मोदी जी की सरकार भी है। तो न तो कोई बात जो है बोफोर्स को लेकर के स्पष्ट रूप से सामने है, और ना ही और जो मामले आए 2G घोटाला, और ये जब मनमोहन सिंह जी की सरकार के सामने, तो कुछ भी सामने नहीं आया। नतीजा ये है कि इस तरह के घोटाले, इस तरह की चीजें जो है वो चलती रहती हैं। हम तो तब मानते हैं ना, कम से कम 2G को ही अच्छी तरह से उसकी जांच की जाती और उसकी रिपोर्ट को सामने किया जाता। बीजेपी का मुख्य मुद्दा था ये चुनाव 2014 के चुनाव से पहले, लेकिन उस पर क्या काम हुआ? अंत में जो उसकी जांच के लिए जो जज बैठे थे, फ्रस्ट्रेटेड होकर के उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास सबूत लेकर आया ही नहीं, मैं तो बेकार बैठा हुआ हूँ, और फिर उन्होंने वाइंड अप कर दिया। कोई नहीं गया, बीजेपी नहीं गई। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि कम से कम ऐसे 68 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 62 क्वेश्चंस का जवाब अदानी समूह ने ठीक से नहीं दिया है, और वो सवाल थे जो कि उस फ्रॉड को, उस स्टॉक के मैनिपुलेशन के बारे में बिल्कुल डायरेक्टली पूछे गए थे। तो उन सवालों का जवाब न देना और साथ में फिर ये कहना कि राष्ट्र ये देखिए एक भारत के ऊपर प्रहार है, भारत के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर प्रहार है, ये किस तरीके का एक माइंडसेट दर्शाता है? क्या सरकार और अदानी ग्रुप बिल्कुल इसमें हैंड्स इन ग्लव्स नहीं नजर आते? और जिस तरीके से सरकार की इस पर चुप्पी बनी हुई है और अदानी समूह का एक रिप्रेजेंटेटिव आकर सब टीवी चैनलों पर बाइट दे रहा है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, ये तो तय है कि सरकार जो है इसकी जांच में अभी तक सरकार ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है, लेकिन जल्दी भी है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार जो है वो 2-3 दिनों के अंदर इस तरह से रिएक्ट कर ले। हमारी सरकार जो है बड़ी रिएक्ट भी करती है तो बहुत इत्मीनान से करती है। तो ये तो मिली भगत की जो बात है वो तो बहुत पहले से है। बहुत सारे उद्योगपतियों के बारे में कहा जाता है कि उनको अवैध रूप से फायदा दिया जा रहा है, और बदले में जो कुछ भी होता है वो भी चर्चा में है ही। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति अभी दिखाई दे रही है कि इस पूरे मामले को टाल मटोल ही कर दिया जाएगा। वो 62 सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए हैं, तो हमारी जो जांच एजेंसी बनती अगर भारत में, तो उसके लिए वो एक आधार बन सकता था
कि उन पहलुओं पर ही बात करते, क्योंकि आपके पास ग्राउंड क्लियर करके दे दिया गया है। तो वो सवाल जो है इनसे पूछे जा सकते थे और उन सवालों की जांच की जा सकती थी, क्या ये ऐसा हुआ, क्या ये सही है। तो आसानी से आप उन तथ्यों को निकाल सकते थे और उससे सरकार पर, हमारा जो शेयर मार्केट है उस पर, और जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें भारत का जो दबदबा है वो और बढ़ता। लेकिन हालांकि मैं कहूंगा कि अभी जल्दीबाजी नहीं है, सरकार थोड़ा सोच समझ के, हम तो अखबार में और चीजें तुरंत आ जाती हैं सरकार में, तो रविवार, शनिवार और 26 जनवरी सब कुछ चल रहा था, तो वो अभी शायद छुट्टियों के मूड में ही होंगे। छुट्टियों के बाद शायद आज से दफ्तर खुले होंगे, तो कुछ जवाब आजकल में आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।